जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को इस न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल स्टूडेंटों को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कीजिए सबसे ज़्यादा, और अपने दोस्तों को बताइए कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और हम डेली क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। प्रकाश तो दोस्तों हमने बता दिया था आपको। अब इसमें क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश किस किस तरीके से हमारी पृथ्वी तक आता है और किस किस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो आप चैप्टर का नाम डालिए। दोस्तों, आप लोगों ने चैप्टर का नाम डाल लिया होगा। अब हम उसी चैप्टर में प्रकाश वैद्युत प्रभाव या द्रव्य तरंगों वाले चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोस्तों दिख रहा है, ये लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, बेसिकली पहले हम डेफिनेशन समझ रीड करते, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसी के साथ साथ। सन 1898 में जे थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश धातु की प्लेट पर पड़ता है तो धातु के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर धन प्लेट की ओर गतिमान हो जाते हैं। धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट, अब मानिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये रीड और करते, प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा उत्पन्न धारा को वैद्युत धारा कहते हैं। अब आपने हमारे साथ इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन रीड की, अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे हम लोगों ने सोलर सोलर पैनल देखा है, तो दोस्तों हम लोग सबसे ज़्यादा सीजियम का उस पर जो वो लगी होती है प्लेट, सीजियम की यूज करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने में वो क्या होती है, वो अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है, क्यों, इसीलिए सीजियम का यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, ये एक धातु की प्लेट लगी है, ये सर्कल टाइप में मन लगा रखा है, ये एक धातु की प्लेट लगी है, यहाँ से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। सपोज दैट, मानिए यहाँ पे किसी एक इलेक्ट्रॉन को इसने ऊर्जा दी, तो जितना ऊर्जा आया था वहां से प्रकाश के पास से, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी। यही मैंने लिखा है कि सन 1898 जे जे थॉमसन ने यह बताया था कि जब कोई प्रकाश किसी धातु, ये है धातु की प्लेट, ठीक है, धातु की प्लेट पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के बाद क्या होगा, जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगी तो वो उत्सर्जित होगा। अब क्या होगा, उत्सर्जित होके ये रेड सिरे पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किधर साइड भागेगा, पॉजिटिव साइड। तो इसकी डायरेक्शन इसलिए इधर कर दी है, ये पॉजिटिव साइड भागेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट साइड में क्या धारा उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ धारा उत्पन्न हो जाएगी, ये मैंने बैटरी लगा रखी है, तो इसमें क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसे कहेंगे प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा। और यहाँ पे हम यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, धारा मापी क्या करता है, इसकी डायरेक्शन बता देता है कि मतलब इसमें धारा फ्लो हो रही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बैटरी लगा रखी है, ये धारा इसमें किसी जैसे हम लोगों ने वो सोलर पैनल देखा है, जैसे उस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वो क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है किसी एक इलेक्ट्रॉन को। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऊर्जा लेके आई किसी पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के बाद वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जित उत्सर्जित हो जाएगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रक्रिया, ये जो टोटल प्रक्रिया होती है, तो यही क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश विद्युत प्रवाह। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। दोस्तों, आप लोगों ने हेडिंग नोट कर ली होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब हम देखते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है? निरोधी विभव की डेफिनेशन रीड करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऋण विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, क्या धारा शून्य हो जाती है, इसे निरोधी विभव कहते हैं। इसे बी नॉट से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी टोटल एनर्जी होती है। सपोज दैट मानिए दोस्तों, ये माइनस और ये पॉजिटिव, ये मैंने एक प्लेट लगा रखी है और यहाँ एक बैटरी से हमने इसे जोड़ रखा है, ये एक बैटरी है, इसे बैटरी से मैंने जोड़ रखा है। यहाँ से प्रकाश किरणें आई, यहाँ से प्रकाश किरणें आई, ये किसी पार्टिकल, एक एक किसी कण को अपनी टोटल एनर्जी दे देंगी। जो प्रकाश आया है सूर्य से, तो वो क्या होगा, उत्तेजित होगा। एक तो दोस्तों, अगर प्रकाश किरणें अगर किसी को अगर अपनी टोटल एनर्जी देती हैं, तो एक उसकी एनर्जी दो रूपों में वेस्ट होती है। नंबर एक, वो एनर्जी फर्स्ट करेगा, एनर्जी अपनी प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने में, यानी उत्सर्जित कराने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा, यानी वर्क करने में। और दूसरा, दूसरा क्या करेगा, उसको गतिमान करने में एनर्जी वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही ना हो, तो उत्सर्जित अगर नहीं होंगे तो धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव। और जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, उसकी इतनी एनर्जी होती है, ई के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक दहली आवृत्ति और होती है डेफिनेशन। दहली आवृत्ति की डेफिनेशन क्या होगी, प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति, जो ये कंडीशन होगी, न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जो प्रकाश आया है, वो इनको क्या करा सके, गतिमान करा सके, तो इसे हम क्या कहेंगे, दहली आवृत्ति कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर ऐसी कुछ डेफिनेशन है वो हम आपको नोट करवाएंगे। ठीक है, नोट करिए आप। दोस्तों, इसी प्रकार से है दहली तरंग दैर्घ्य, इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, किसी पदार्थ की दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति हमने क्या बताया, दहली आवृत्ति को हम लिखते हैं बी नॉट से। दहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम वेवलेंथ निकालेंगे, तो और करके लिख लेना आप, लैम्डा नॉट बराबर सी बट्टे में OV0। यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, दहली तरंग दैर्घ्य निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो आप लिख लीजिए। हम इनको शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, मतलब प्रॉपर ये समझ आ सके। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए। दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा में काफी बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। ठीक है, तो ये क्या, आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन ने बताया था सन 1905 ईस्वी में। आइंस्टीन ने
प्रकाश वैद्युत की व्याख्या प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किस पे की थी? प्लैंक क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर की थी। उन्होंने बताया प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है। जैसे कि हमारा प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो वो छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में हमारी पृथ्वी तक संचरित होता है। ठीक है, अब आगे क्या बताया, जिसे हम फोटोन कहते हैं। जो प्रकाश आता है सूर्य से हमारी जमीन तक तो वो किसके रूप में आता है? छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में आता है, जिसे टोटल को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। एच क्या है? प्लैंक क्वांटम, क्योंकि इन्होंने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, व्याख्या की थी। तो एच प्लैंक क्वांटम और वी क्या है? जो इसकी आवृत्ति है, वो आवृत्ति। ठीक, जब एक फोटोन, जब टोटल एनर्जी अपनी फोटोन किसी पार्टिकल, एक धातु की प्लेट पे जो कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको देता है, एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा प्लेट के किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में, जिस प्रकार से दोस्तों हमने बताया था, ये कोई एक प्लेट है, समझिए थोड़ा, ये कोई प्लेट है। ठीक, ये एक प्लेट है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है, ये ऐसे करके। ठीक, ये बैटरी लगी, जैसे ही ये प्रकाश आएगा तो एक इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। एनर्जी देने के बाद क्या होगा? ये एनर्जी दो रूप में व्यर्थ होगी, खर्च होगी। एक तो इसको उत्सर्जित कराने में, एक इसको उत्सर्जित कराने में, और एक किस में होगी? ये इसको गतिमान कराने में। वही मैंने लिखा है, एक किस में होगी? एक होगी इसको उत्सर्जित कराने में, तथा शेष एनर्जी जो कुछ बचेगी टोटल एनर्जी में से, शेष किस में होगी? इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में। ठीक है, तो ये आगे क्या होगा? यहाँ से फोटोन आया, फोटोन की ऊर्जा ई। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी लेके आया? ई। अब किस किस में होगी? वर्क और प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये दो रूपों में खर्च हो रही। टोटल एनर्जी आगे किसी एक इलेक्ट्रॉन को दी, एक उसका वर्क कराने में, दूसरे उसे गतिमान कराने में। टोटल एनर्जी कितनी है? एच न्यू, इसे न्यू बोल दे। ठीक है, ये आवृत्ति होती है, इसे न्यू बोलते हैं, लिखते हैं। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कार्यफलन का? एच बराबर न्यू नॉट। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, ये एम ए एक्स मैक्सिमम। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे, एच दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 एम बी मैक्स स्क्वायर बराबर, इधर इसको लेके आएंगे, एच दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा न्यू माइनस के न्यू नॉट। ये दिया था आइंस्टीन ने, ये अपना प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। ये दोस्तों काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आता है। इतना ही आपको, इतना ही करना है। ठीक है, और हो सकता है ये डायग्राम भी बना लेना, या हम बना देते हैं। ऐसे एक प्लेट लगाना इस प्रकार से, माइनस और प्लस, यहाँ से इस तरीके से करना, यहाँ एक बैटरी लगाना। ठीक, इस प्रकार से, ये एक बैटरी है, ये बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये प्रकाश, ये ऐसे प्रकाश आएगा इस प्रकार से, ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा एनर्जी, तो इस प्रकार से ये गतिमान होगी। ठीक है, तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, इसे बोलेंगे, ये है प्रकाश तरंग। इसको फोटोन बोलते हैं, क्योंकि फोटोन एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ये आप डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, ये पहले आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन, फिर उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर उसका, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, नोट करिए आप। दोस्तों इससे आगे देखते हैं हम दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं? प्रकाश क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति अगर उभी हो और प्रकाश
तरंगों के साथ संबद्ध माने बना हुआ फोटोन की ऊर्जा एच न्यू। ठीक है, ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं। अब इससे आगे देखते हैं, अगर यदि फोटोन का द्रव्यमान m हो तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से, ठीक है, सापेक्षिकता सिद्धांत से आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, और ये टोटल एनर्जी कितनी है, एच न्यू, तो ये एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको c को डिवाइड कर देंगे, तो ये h न्यू बट्टे में सी स्क्वायर। अगर यदि फोटोन का संवेग, वैसे फोटोन का संवेग होता है एम बी क्या है, वेग, और यहाँ पे सी भी क्या होता है, प्रकाश का वेग, तो ये सी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, P बराबर एम सी, एम की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो P बट्टे में सी आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू P बट्टे में c बराबर एच न्यू बट्टे में सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, c को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से c को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अभी नहीं रखेंगे, यहाँ से पहले हम यहाँ से c की वैल्यू रखते हैं, ये h बराबर c, और m, c की वैल्यू क्या है, c बराबर क्या होता है, b बराबर, हाँ यहाँ से b बराबर एच सी अपॉन लैम्डा यहाँ से रखते हैं, ये h बराबर c अपॉन क्या होगा, c अपॉन लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक c से एक c कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी h अपॉन सी लैम्डा। अब यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो p बट्टे में इधर लिखते हैं, इधर ये वाली, यहाँ पे ये m की जगह पे ये वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, p बट्टे में c बराबर h अपॉन सी लैम्डा, c से c कट जाएगा, और हमको क्या निकालनी है, वेवलेंथ दी ब्रोगली की, तो p बराबर h अपॉन लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी h अपॉन पी। यही हमारी दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वैज्ञानिक ने यही एक समीकरण दिया था फोटोन के बारे में। तो ये भी आ जाता है 1-2 नंबर में, ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए दोस्तों से। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखने वाले थे, अब इससे आगे देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।